हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लड रिलेशन से हम जान रहे थे। ब्लड रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और काफी क्वेश्चंस, जहाँ 5 क्वेश्चंस जो हमने देखे थे और उसके अंतर्गत ट्रिक्स के अंतर्गत जो हमने इनको जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में जो है सरलता से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। उस प्रकार से हमने देखा था। यदि हमारा पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के जरूर देखिए, और यदि उसको आप देखते हैं तो इसको देखेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि उसमें जो हमने बताए हैं ट्रिक्स वो यहाँ पे नहीं बताने वाले। तो इसलिए पहले वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद भले सेकेंड लेक्चर ना देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। बुक से भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। हालांकि बुक में तो बहुत कुछ दिया रखा है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार किसी से समझ लेते हैं तो बुक का भी समझने में आसानी हो जाती है। आपको अपना दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलते हैं, इसका जो है पहला सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। सेकेंड टाइप का जो है एक प्रकार से सिंबल टाइप में जो है वो आपको दे रखे होंगे, आपको बताना होगा कि यहाँ पे क्या क्या इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। तो उस तरह से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि सिंबल टाइप के किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे P माइनस क्यू का अर्थ है 17 से लेकर 19 तक दो क्वेश्चन आपको दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 17 से 19 तक। ध्यान पूर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी कभी सिंबल टाइप के भी रख देते हैं। तो P माइनस क्यू का अर्थ है, P माइनस क्यू का अर्थ है, P क्या है? क्यू की पत्नी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं भाई, P क्यू की क्या है? वो पत्नी है। तो हमने पहले लेक्चर में बताया था, अब नहीं बताएंगे। P क्यू की पत्नी है तो P जो है बराबर है क्यू के, एक मिनट छोटा कर लेते हैं इसको, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। P जो है वो क्यू की पत्नी है, P पत्नी है तो P क्या है? फीमेल है। क्यों जो है वो मेल है। अब बस इतना एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं। P क्यू की क्या पत्नी है, इसका मतलब बराबरी का रिलेशन है। पति पत्नी, भाई बहन, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, ये मामा मामी, फूफा फूफू, दादा दादी, ये सब बराबरी के रिलेशन है। इनसे छोटा कोई पैदा हो गया, माइनस के साइन उसको साथ दिखाएंगे। इनसे कोई बड़ा हो जाए, एक नंबर से उसको दिखाएंगे। बस इसको ऐसे याद रखना। P क्यू का अर्थ है, P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है। P जो है वो क्यू का क्या है? भाई है। तो P जो है यहां पे ध्यान रखना, ये M है, इसको M कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। अब P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, दोनों बराबर हैं। P क्यू का भाई है, ये P मेल है। क्यू मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमको पता नहीं है मेल है क्या फीमेल है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। P जो है वो क्यू की क्या है? पुत्री है। तो इसका एरो इधर कर दीजिए और -1 कर दीजिए क्यू, ये फीमेल है। लेकिन क्यू का जेंडर हमको नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है। दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। P क्रॉस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। P जो है मेल है, इसको एरो इधर लिख दीजिए, -1 के साथ डिनोट करिए।
इसको ऐसे -1 के साथ डिनोट करेंगे तो समझ में आपके आएगा। 1 मिनट, इसको हमने लिख लिया, यहां -1 कर दिया और यहां पे क्यों लिख दिया, क्यों लिखा। अब P Q क्रॉस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, लेकिन यह नहीं बताया Q जो है वो मेल है या फीमेल है, ये हमको पता नहीं है, ये हमने इतना लिख लिया डाटा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन दे रहे हैं D क्रॉस E, डी ई, देखिए हमने D यहां पे लिखा, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। यहां पे हम D लिख दिया और प्लस E, D प्लस E का अर्थ था कि E जो है वो क्या है, सॉरी पिता हो सकती है, माता हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये पता है कि ये जो है F पुत्री होगी, ये F होगी, फीमेल होगी किसकी, E की, कि फीमेल है। ये क्या है, -1 है, E को हमको नहीं पता क्या है। अब उसके बाद में कह रहे हैं -G, जब माइनस लिख देते हैं तो यहां पे साइन माइनस का जो था, P Q दोनों बराबर हैं, मतलब पति पत्नी हैं। P Q बराबर थे, एक मेल एक फीमेल, या तो भाई बहन हो सकते हैं या तो पति पत्नी हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया था पहले ही कि पति पत्नी है। तो लेकिन Q क्या था, Q जो थी वो फीमेल थी, सॉरी मेल थी, मेल था, और P जो है वो फीमेल था। इसका मतलब E जो है वो क्या होगा, यहाँ पे E क्या होगा, फीमेल होगा। E को फीमेल लिख देते हैं और E -G, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, और इसको लिख देते हैं मेल। अब क्रॉस H का मतलब क्या था, जब क्रॉस H लगाते हैं तो इसका मतलब यह था कि P जो है एक प्रकार से वो यानी कहने का मतलब है पुत्र था, तो इसका मतलब ये जो है वो पुत्र था, पुत्र था किसका, ये H का जो है पुत्र है, तो -1 कर दीजिए। ओके, ये उसका -1 हो गया और इधर की ओर साइन चलता जा रहा है, वहां तक पहुंचा है। अब हमको यहां पे बताना है रिलेशन में DH से किस प्रकार संबंधित है, DH से जो है किस प्रकार से संबंधित है, D जो है वो H से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। देखिए D और H, D ये यहां पे दिया है और H ये यहां पे दिया है, DH से किस प्रकार संबंधित है ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। देखो भाई D यहां से चला -1 हो गया, -1 के बाद बराबर चल रहा है, और -1 में एक माइनस और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, -2। -2 का मतलब 2 पीढ़ी नीचे क्या हो सकता है, तो D या तो क्या हो सकता है, यहां पे H का जेंडर डिफाइंड नहीं है, H को पता है, H हमको पता ही नहीं है H क्या था, H हमको ये नहीं मालूम है कि ये मेल है या फीमेल है, ये हमको नहीं पता है मेल है या फीमेल है। अब जो हमको ये नहीं पता है कि ये H जो है वो मेल है या फीमेल है, तो हमको क्या मतलब है, कहने का मतलब है जब H हमको पता ही नहीं है कि ये मेल है फीमेल, तो D को हम नहीं बता सकते हैं कि इसका जो है क्लियरली क्या रिलेशन होगा। लेकिन हाँ D का A से 2 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे या तो क्या हो सकती है, नाती हो सकता है, या क्या हो सकता है, पोता हो सकता है। देखो भाई D जो हो सकता है या पोती हो सकती है या पोता हो सकता है, या मतलब हो सकता है या नातिन हो सकती है या नाती हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि ये इसका क्या हो सकता है, ये पुत्र है, पिता, तो पिता का जो पिता होता है वो क्या होता है, दादा होता है। तो देखो भाई इसमें DH से किस प्रकार संबंधित है, DH से किस प्रकार संबंधित है, D जो है वो H का पोता है, क्या है यहाँ पे, सॉरी पोती है, फीमेल दिया है ना, वो पोती है। अब देखो इसमें कहीं पे पोती दिख रहा है, कहीं पे अगर जो दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, पोती हो सकती है, याद रखना। अब इसमें देख लीजिए क्या है, पोती है,
एक चीज अभी हम आपको क्लियर करने वाले हैं, देख 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये मेल है या फीमेल है, ये हमेशा इसकी पोती होंगी। दादा दादी के जितने भी पुत्र के जो हैं बेटे होंगे या बेटी होंगी, जितनी भी बेटियां होंगी वो सब पोती होंगी, दादा हो या दादी हो, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ये एम यहाँ पे जो एच है ये कुछ भी होता, ये हमेशा डी का क्या होगा, एक प्रकार से दादा दादी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये किसके होंगे, ये इसकी पोती ही होगी, चाहे ये दादी हो चाहे ये दादा हो, कुछ भी हो। जब यहाँ पे जब दादी हो या दादा हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है पोती होगी। अब इसमें से निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया भैया, हमने निर्धारित कर लिया कि वो पोती है 100%, तो ये बहू भी गलत हो गया, पुत्री भी गलत हो गया, बहन भी गलत हो गया, निर्धारित नहीं किया जा सकता है भी गलत हो गया। निर्धारित तो हम कर रहे हैं कि पोती है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अब यहाँ ना कर लिख देना जाके मेल है फीमेल है, तो हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है, डी तो हम निर्धारित कर रहे हैं, डी पोती है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में गलत करके बच्चे आते हैं, क्योंकि पता तो होता है आपको सब चीज कि मतलब हाँ ऐसे होगा, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रखे हैं। हाँ इसका रिलेशन किसको नहीं पता होगा, लेकिन ये ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। रिलेशन तो सभी को पता होते हैं कि हाँ इसका ये होगा इसका ये होगा, लेकिन अगर जो आपको ये नहीं ऑप्शन पता होंगे तो आप क्वेश्चन वहां पे 100% सही नहीं कर पाएंगे। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आपको पता, ये मतलब ट्रिक पता होनी चाहिए कि किसमें क्या हम कर सकते हैं किसमें क्या नहीं कर सकते हैं। अब हमने निर्धारित यहाँ पे कर दिया है कि ये पोती है ही 100%, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं सही होगा, ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, और बाकी जो है ऑप्शन हमारे जो है प्रकार से गलत हो जाते हैं। तो इसको जो है हम साफ कर देते हैं, इधर का तो हम इसको जो है इधर का जो है एक प्रकार से हटा ही देते हैं, क्योंकि इधर का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। ओके, ये हमारा चला गया। अब जो हमारा बचा है वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन बचा है, कौन सा अभिव्यक्त करता है बी जो है वो एम जो है वो बी का पिता है। ये कह रहे हैं एम जो है वो बी का पिता है, कौन सा जो है प्रकार से निर्धारित करता है। अब यहाँ पे चारों में से ऑप्शन जो है आपको लिखाना पड़ेगा। हम बता देंगे, देख लीजिए इसमें भाग का और क्रॉस का कहीं पे आखिरी में दिख रहा है, ये वाला क्रॉस का दिख रहा है, ये वाला हो सकता है। अब ये वाला सही हो सकता है, यहाँ पे भाग का दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए बी जो है वो किसका दिख रहा है, एम का। एम और बी कहाँ पे दिख रहे हैं, एम यहाँ पे दिख रहे हैं। एम जो है वो बी का पिता है, एम बी का पिता है। एम देखिए बी का पिता है, देखिए यहाँ पे भाग दिख रहा है, तो एम जो है बी का पिता है। तो यहाँ पे क्रॉस का जो सिंबल आ गया है वो बी का पिता है, क्रॉस का जो सिंबल है -1 के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे के जो है भाग का के भागे एम देख लीजिए, के जो है इसका जो है मतलब बराबर का रिलेशन दिख रहा था। तो ये जो है मेल फीमेल तो हमें पता नहीं था, लेकिन पी जो है वो मेल था, पी जो है वो ऑप्शन में मेल दिख रहा था, पी मेल दिख रहा था। और एक चीज यहाँ पे और भी हमें देखना पड़ेगा, 18 नंबर क्वेश्चन का जो एक प्रकार से एक चीज देखना पड़ेगा कि के जो है इसका क्या हो जाएगा, के इसका हो जाएगा भाग का। जब रिलेशन देख रहे हैं तो इनको जो है बीच में बराबरी में आएगा, लेकिन ये हमको नहीं पता होगा कि के जो है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन एम पी जो है वो हमको पता हो जाएगा। जिस प्रकार से एम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा,
ये वाला या तो ये वाला सही हो सकता है। अब हम देखेंगे उसके बाद इसको जो है हम टिक मारेंगे कि कौन सा जो है सही हो सकता है। अब उसके बाद में जो है ये तो हमें पता हो गया कि ये जो है लड़का हो गया। अब लड़का हो गया तो ये इसका मतलब बी का एक प्रकार से क्या हो गया, ये लड़का है तो ये इसका क्या हो गया, पिता हो सकता है। अब यही इसका जो है एक प्रकार से क्या दिख रहा है, क्रॉस वाला जो साइन दिख रहा था वो -1 के साथ मेल दिख रहा है, तो ये जो है उसका क्या हो सकता है, पिता हो सकता है। ये उसका पिता है, ये जो है बात ट्रूथ हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम और के, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया। और माइनस बीच में साइन देख रखे हैं, जो माइनस बीच में साइन देंगे तो इन दोनों के बराबरी का चिन्ह हो जाएगा, और जो बराबरी का चिन्ह हो जाएगा तो इसका मतलब बी जो है ये क्या हो जाएगा, बी आई एक प्रकार से इनके बीच में पी जो है एक प्रकार से यहाँ पे पत्नी है और क्यों आता है, इसका मतलब ये हो गया जाके ये हो गया पति, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये पति हो गया मेल है, और ये हो गई फीमेल, ये पत्नी हो गई। अब पत्नी का जो है एक प्रकार से डिवीजन का जो साइन दे रहे हैं, डिवीजन के बीच में फिर बराबर का जो साइन दे रखे हैं, बराबर का मतलब है ये भाई है, तो ये यहाँ पे भाई है, ये यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। यहाँ वाला भी ऑप्शन ट्रूथ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन दे रखे हैं, और प्लस का साइन हमें क्या बता रहा था, प्लस का साइन जो हमें बता रहा था वो -1 के साथ बता रहा था। लेकिन क्यों जो है ये जो है मतलब पी जो जा रहा था ये पुत्री जा रहा था, मेल नहीं जा रहा था, तो वो गलत हो जाएगा, वो हम नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाते हैं, पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। इसी प्रकार से अगले भी हम देखेंगे। इसको साफ कर दिया हमने। अब आगे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अभिव्यक्ति में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि के वी की बहु हो जाए, के जो है वी की बहु हो जाए। देखिए भाई, के यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, ये इसकी क्या हो जाए, बहु हो जाए। तो के जो है बहु हो जाए तो के को हमें फीमेल दिखाना है। देखो के बहु तब होगी जब यहाँ पे माइनस में देख लीजिए, यहाँ पे बहु तभी दिखाएंगे हम इसको, इसका मतलब ये फीमेल है ये मेल है, तो ये तो बात सत्य है कि ये दोनों के बीच में बराबर का साइन हो जाएगा। बराबर का क्यों हो जाएगा दिखा रहे हैं अभी हम। के जो है एल जो है ये बराबर है और ये फीमेल है, तो ये जो है फीमेल है ये मेल होगा, क्योंकि ये क्या है, एल, एल उसका पति है, एल पति है, और ये इसकी बहू तभी होगी जब इसके बीच में क्या रिलेशन हो जाए, इसके बीच में एक रिलेशन ऐसा निकले जो इसके बीच में पुत्र का रिलेशन दिखा दे, और इनके बीच में पत्नी पति का रिलेशन दिखा दे। अब इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन ऐसा हो जाए जो एक प्रकार से, ये तो पति पत्नी का रिलेशन दिख ही रहा है, ये पति पत्नी का रिलेशन है, ये जो है फीमेल हो गई, ये क्या हो गया, मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या चीज आ जाए कि जो है ये हो जाए, तो यहाँ पे -1 आ जाए, क्या आ जाए, -1 आ जाए। अब -1 देखिए किस में आ रहा था, -1 इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो जेंडर डिफाइंड है वो ये वाला जो एल है, वो एल क्या है, एल का जो जेंडर है वो मेल है, क्या है, एल का जेंडर जो है वो मेल है, तो एल का जेंडर मेल है, और इसके बीच में जो माइनस का साइन दिख रहा था -1 के साथ, उसमें लास्ट वाला मेल होना चाहिए, पहला वाला मेल होना चाहिए। अब देखिए -1 का इसमें भी दिख रहा है, इस वाले में भी दिख रहा है, और इस वाले में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ फीमेल दिख रहा है, यहाँ मेल दिख रहा है, तो यही वाला हम ले लेते हैं, बीच में क्रॉस का साइन आ जाए, कैसा आ जाए, बीच में क्रॉस का सिंबल आ जाए, तो ये जो है मेल हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो इसमें जो है क्रॉस का जब सिंबल लगाएंगे तो एल मेल हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से, वो यहाँ पे फीमेल लिखा है तो वो उसकी माता हो जाएगी,
डब्लू माता हो जाएगी, एल जो हो गया वो कि पुत्र हो जाएगा। इसका मतलब और के बीच में रिलेशन क्या है, बराबर का है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी वी की। और डब्लू की भी बहू हो जाएगी, वी की भी बहू हो जाएगी। तो ये हमारा जो है क्रॉस का जो सिंबल आता है, ऑप्शन नंबर जो है वो डी यहाँ पे सही होता है। अगर जो डी में क्रॉस का सिंबल बीच में लगा दें तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगला जो है 20 और 21 22, ये वाले क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दोस्तों। इसमें 3 क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि इस लेक्चर लेंथी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।